जहां व्यवस्था की सुस्ती पर हमें गुस्सा तो आता है, पर जब यहां का लाल टी20 वर्ल्ड कप में तिरंगा लहराता है या कोई युवा सीमाओं की रक्षा के लिए अग्निवीर बनने का संकल्प लेता है, तो सीना गर्व से चौड़ा भी हो जाता है। इसी जज्बे, इसी हकीकत और इसी बदलते परिवेश की कहानी को समेटने का नाम है न्यूज डायरी। आज हमारे पहले एपिसोड में हम राजनीति के रसूख की भी बात करेंगे, पर्यावरण के लिए पैदल चलते मंत्रियों का हाल भी बताएंगे और क्रिकेट के मैदान से आए उस खुशी को भी साझा करेंगे जिसने बिहार का मान बढ़ाया है। तो चलिए पलटते हैं न्यूज डायरी का पहला पन्ना और देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। पहली खबर है अग्निवीर भर्ती परीक्षा की तारीख से जुड़ी हुई। आर्मी भर्ती कार्यालय दानापुर की ओर से अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी कि सीईई की तारीख घोषित कर दी गई है। परीक्षा का आयोजन 1 जून से 15 जून 2026 तक पटना और आरा में किया जाएगा। दोनों शहरों में अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। अग्निपथ योजना के तहत आयोजित इस भर्ती परीक्षा में अग्निवीर जीडी, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेडमैन, क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल श्रेणी के कुल 47,958 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जिला संपर्क पदाधिकारी लोकेश कुमार झा ने बताया कि सेना भर्ती कार्यालय दानापुर के अंतर्गत आने वाले 7 जिलों के पंजीकृत अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें पटना, बक्सर, गोपालगंज, वैशाली, भोजपुर, सिवान और सारण जिले के उम्मीदवार शामिल हैं। नंबर 2 यानी कि दूसरी खबर की तरफ आगे बढ़े। टी20 वर्ल्ड कप विजेता ईशान किशन को सम्मान मिला है और आपको बता दें पूरी खबर। बिहार के युवा क्रिकेटरों का जलवा अब राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के बाद अब भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को बिहार सरकार ने बड़े सम्मान से नवाजा है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले ईशान किशन को बिहार सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें सम्मान स्वरूप चेक सौंपा और उनके शानदार भविष्य की शुभकामना दी। पिछले कुछ समय में बिहार के युवा क्रिकेटरों ने अपने प्रदर्शन से पूरे देश का ध्यान खींचा है। कम समय में शानदार खेल दिखाकर चर्चा में आए युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भी इससे पहले तब के सीएम नीतीश कुमार द्वारा 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई थी। तीसरी खबर की बात कर लेते हैं। छोटे किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य की बात सामने आई है। बिहार में अब छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी फार्मर रजिस्ट्री बेहद जरूरी हो गई है। जिन किसानों के पास कम जमीन है वे भी इस प्रक्रिया से बाहर नहीं है। मुजफ्फरपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान डीएम सुब्रत कुमार सेन ने साफ कहा कि खेती के लिए 1 या 2 कट्ठे जमीन खरीदने वाले लोग भी किसान की श्रेणी में आते हैं। यदि उनके नाम पर जमाबंदी है तो उन्हें अनिवार्य रूप से फार्मर रजिस्ट्री करनी चाहिए। डीएम ने कहा कि यह धारणा गलत है कि केवल बिगहा या एकड़ में जमीन रखने वाले ही किसान कहलाते हैं। सरकार चाहती है कि हर पात्र किसान को योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए छोटे किसानों को भी रजिस्ट्री प्रक्रिया में शामिल होना जरूरी है। डीएम ने जानकारी दी कि सरकार के महत्वाकांक्षी 7 निश्चय 3 योजना के तहत सबका सम्मान जीवन आसान अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 19 मई से जिले में सहयोग शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविर का उद्देश्य आम लोगों की शिकायत और समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। चौथी खबर, बिहार में नो व्हीकल डे का असर दिखा है। पीएम मोदी की अपील के बाद बिहार में बीते दिन नो व्हीकल डे के तौर पर देखा गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीएम आवास से सचिवालय तक पैदल गए। आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश भी अपने सरकारी आवास से सचिवालय पैदल गए। उन्होंने लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय की। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी ई रिक्शा से सचिवालय पहुंचे। उन्होंने इस दौरान अपने समर्थकों के साथ भारत माता जय के नारे भी लगाए। खगड़िया में डीएम एसपी के साथ बाकी अधिकारी भी साइकिल से अपने दफ्तर पहुंचे। इनके साथ सुरक्षा कर्मी भी साइकिल पर ही दिखाई दिए। गुरुवार को पटना से दरभंगा जाने के दौरान सीएम 3 गाड़ियों से एयरपोर्ट पहुंचे। इसके पहले उनके कारकेड में 19 गाड़ियां होती थीं। दरभंगा के कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करें और सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे के रूप में देखा जाए और रखा भी जाए। 5वीं खबर अनंत सिंह से जुड़ा है। मोकामा से विधायक अनंत सिंह और सिंगर गुंजन सिंह पर दर्ज एफआईआर मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने अनंत सिंह को किसी तरह की राहत देने से मना कर दिया। जिला जज राजेंद्र पांडे की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में दलीलें पेश की गई। साथ ही गिरफ्तारी पर रोक लगाने पर भी कोर्ट ने इनकार किया।
जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस से केस डायरी भी तलब की गई है। अब कोर्ट में 20 मई को सुनवाई होगी। बता दें कि हाल ही में गोपालगंज में मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के स्वागत में हथियारों के प्रदर्शन और अश्लील नृत्य का मामला सामने आया था। गोपालगंज एसपी विनय तिवारी के निर्देश पर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के सत्यापन के बाद पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए मीरगंज थाना में एफआईआर दर्ज कर ली थी। तो ये था आज पहला एपिसोड। खबरें तो बहुत हैं, लेकिन आज की डायरी में बस इतना ही। उम्मीद है बिहार की ये झलकियां आपको राज्य के वर्तमान और भविष्य से जोड़ पाई होंगी। कल फिर मिलेंगे न्यूज डायरी के एक और नए पन्ने के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने बिहार का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।